ठीक है, तो आज हम बाली के बारे में गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये एक आइलैंड पैराडाइज जैसा है ना? बिल्कुल, ये ऐसा लगता है जैसे आप एक पोस्टकार्ड में कदम रख रहे हों। बहुत सारे लोग, खासकर भारतीय यात्री, इसे बहुत आकर्षक पाते हैं। ये एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है क्योंकि इसमें वह जाना-पहचाना सांस्कृतिक वाइब है। मैंने मंदिरों के बारे में बहुत सुना है, लेकिन चलिए इससे शुरू करते हैं कि बाली अभी इतना हॉटस्पॉट क्यों है। देखो, बाली में बहुत कुछ है। सबसे पहले जाना पहचाना सांस्कृतिक वाइब है। समुद्र तट, धान के खेत, ये बहुत खूबसूरत है और लोग बहुत दोस्ताना और स्वागत करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ एक अद्भुत इतिहास है। बाली 9वीं शताब्दी से है, इसलिए यहाँ प्राचीन हिंदू संस्कृति, लुभावने मंदिर और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनोखा मेल है। मुझे लगता है कि यह भारतीय यात्रियों के साथ बहुत जुड़ता है। बाली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हुआ है। यह पहले शांत और कम झात जगह थी, लेकिन अब यह एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन है जहां सभी सुविधाएं हैं। तो अगर कोई ट्रिप प्लान कर रहा है तो उन्हें जाने से पहले क्या पता होना चाहिए? चलिए प्रैक्टिकल चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले वीज़ा। भारतीय नागरिकों के लिए बाली का वीज़ा लेना आसान है। आप ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं जो 30 दिनों का स्टे देता है। तो यह बिना किसी झंझट के है। बस पहुंचिए और अपनी बाली एडवेंचर शुरू करिए। मैं ट्रैवल इंश्योरेंस का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। क्या हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर बाली के लिए? ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। आप उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़े तो यह एक सेफ्टी नेट है। मेडिकल इमरजेंसी, ट्रिप कैंसिलेशन, यहाँ तक कि सामान खो जाना, ये सब कवर होता है। तो ये मन की शांति के लिए ज़रूरी है। वैक्सीनेशन के बारे में क्या बाली के लिए कोई अनिवार्य टीके हैं? कोई अनिवार्य टीके नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है, खासकर भारत से यात्रा करते समय। वे आपकी हेल्थ हिस्ट्री और जिन इलाकों में आप जाएंगे उसके आधार पर सबसे अच्छे टीके सुझा सकते हैं। बिल्कुल सही। तो वीजा, इंश्योरेंस, वैक्सीनेशन, अब फ्लाइट बुक करने के बारे में बात करते हैं। यही तो मज़ेदार हिस्सा है। कई एयरलाइंस हैं जो दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े भारतीय शहरों से बाली के नुगुराह राय इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक डायरेक्ट फ़्लाइट्स ऑफ़र करती हैं। फ़्लाइट आमतौर पर 6 से 8 घंटे की होती है, तो यह बहुत बुरा नहीं है। क्या फ़्लाइट बुक करने के लिए कोई इनसाइडर टिप्स हैं जो बेस्ट डील दिलाए? अपनी डेट्स के साथ लचीले बने। अगर आप शोल्डर सीजन में यात्रा कर सकते हैं, अप्रैल से मई या सितंबर से अक्टूबर, तो आपको अच्छा मौसम और कम कीमतें मिलेंगी। साथ ही फ्लाइट कंपैरिजन वेबसाइट्स का इस्तेमाल करें और प्राइस ड्रॉप के लिए अलर्ट सेट करें। एयरलाइन सेल्स पर नज़र रखें, ये हर समय आती रहती हैं। बढ़िया। अब रहने की जगह के बारे में बात करते हैं। बाली में बहुत सारे ऑप्शन हैं, बजट फ्रेंडली हॉस्टल से लेकर लग्जरी विला तक। ये हर किसी के लिए है, चाहे आप एक्शन के बीच में रहना चाहते हो या किसी शांत और एकांत जगह पर। चलिए कुछ ऑप्शंस पर नज़र डालते हैं। मैंने कूटा में स्टार्क, बुटीक होटल और स्पा के बारे में सुना है। ये एक बढ़िया ऑप्शन है अगर आप थोड़ी लग्जरी चाहते हैं, लेकिन बजट को ज़्यादा नहीं तोड़ना चाहते। ये अच्छी लोकेशन में है, समुद्र तट और सभी एक्टिविटीज़ के करीब।
और उबुद बाली का सांस्कृतिक केंद्र है ना? बिल्कुल। उबुद के लिए मैं ईवा टेल रिसोर्ट की सलाह दूंगा। यह धान के खेतों से घिरा हुआ है, तो आप प्रकृति में डूबे हुए महसूस करते हैं। अगर कोई नाइट लाइफ और एक्शन के करीब रहना चाहता है तो उन्हें कहाँ रहना चाहिए? कूटा सेंट्रल पार्क। होटल सब कुछ के बीच में है, समुद्र तट, दुकानें, रेस्तरां और बार के करीब। ये बिल्कुल सही है अगर आप भीड़ भाड़ में रहना चाहते हैं। कुछ बहुत लग्जरी और एकांत के बारे में क्या? उसके लिए मैं अलामो पल्सर विला की सलाह दूंगा। इसमें प्राइवेट पूल, लुभावने नज़ारे हैं और ये रोमांटिक गेटअवे या शांत रिट्रीट के लिए बिल्कुल सही है। बहुत शांत लगता है। तो हमने होटल चुन लिया, फ्लाइट बुक कर ली, वीज़ा और इंश्योरेंस ले लिया। अब बाली में कहाँ से शुरुआत करें? बाली की असली भावना को समझने के लिए उबुद से शुरुआत करें। ये सांस्कृतिक केंद्र है। आध्यात्मिकता और कला यहाँ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप प्राचीन परंपराएं, समारोह देख सकते हैं और प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है। हरे भरे धान के खेतों में घूमें, पारंपरिक बाली नृत्य देखें और गोवा गजाह जैसे प्राचीन मंदिरों को एक्सप्लोर करें, जिसे एलिफेंट केव भी कहा जाता है। मैंने बेदुगुल टूर के बारे में सुना है। इसमें क्या शामिल है? बेदुगुल टूर आपको बाली के हाईलैंड्स की एक सुंदर यात्रा पर ले जाता है। आप वानागिरी हिडन हिल्स जैसे अद्भुत नज़ारे देखेंगे, जहां झील के ऊपर मशहूर झूले हैं। फिर है हंदारा गेट, जिसे अक्सर शांति का रास्ता कहा जाता है। फोटो बहुत खूबसूरत होते हैं। आप उलुन दानु बेरातन मंदिर भी देखेंगे, जो झील पर तैरता हुआ लगता है, और तानाह लोट मंदिर, जो समुद्र में एक चट्टानी ऊंचाई पर है। वहां के सूर्यास्त के नज़ारे अविस्मरणीय हैं। बहुत सारे लोग बाली समुद्र तटों और नाइट लाइफ के लिए भी जाते हैं। उसके लिए सबसे अच्छी जगहें कौन सी हैं? सेमिनियाक और कूटा बहुत पॉपुलर हैं। यहाँ शानदार समुद्र तट, बढ़िया सर्फिंग स्पॉट्स और जीवंत नाइट लाइफ है। कूटा में सूर्यास्त मशहूर हैं। सेमिनियाक थोड़ा ज्यादा उच्च स्तर का है, जहां ट्रेंडी बीच क्लब्स और हाई एंड बुटीक हैं। यह लग्जरी और आराम का एक अच्छा मिश्रण है। वाटर स्पोर्ट्स के बारे में क्या? अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स पसंद हैं, तो तंजुंग बेनुआ जाइए। आप वहां सब कुछ कर सकते हैं: पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग, स्नोर्कलिंग, डाइविंग। ये बहुत मज़ेदार है। आप एक फुल डे टूर बुक कर सकते हैं और सभी एक्टिविटीज़ ट्राई कर सकते हैं। मैंने नूसा आइलैंड्स के बारे में भी बहुत सुना है, खासकर नूसा पेनिडा। इसके बारे में क्या बता सकते हो? नूसा पेनिडा थोड़ा अलग और कम झात जगह है, जो इसके आकर्षण को बढ़ाता है। यह एडवेंचर और प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा है। नाटकीय चट्टानें और साफ पानी बहुत खूबसूरत हैं। केलिंकिंग बीच, जिसे टी-रेक्स बीच भी कहा जाता है, में ये नाटकीय चट्टानें फिरोजी समुद्र में गिरती हैं। फिर है ब्रोकन बीच, एक गिरी हुई समुद्री गुफा। यह एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है। क्या नूसा पेनिडा के लिए कोई रिकमेंडेड टूर है? नूसा पेनिडा वेस्ट टूर हाइलाइट्स देखने का एक बढ़िया तरीका है। इसमें केलिंकिंग बीच, ब्रोकन बीच, एंजल्स बिलाबोंग, एक नेचुरल इन्फिनिटी पूल और क्रिस्टल बे शामिल हैं, जो स्नोर्कलिंग और डाइविंग के लिए बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छा है। अब खाने के बारे में बात करते हैं। बाली में कुछ मस्ट ट्राई डिश कौन सी हैं? बाली का खाना बहुत स्वादिष्ट है, ताज़ा सामग्री और सुगंधित मसालों से भरपूर। एक डिश जो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए वह है सते लेम्बर, चारकोल पर ग्रिल किए गए कीमा कबाब जो मूंगफली की चटनी के साथ परोसे जाते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है। भारतीय खाने के बारे में क्या उसके लिए ऑप्शन है? आपको बाली में बहुत सारे भारतीय रेस्तरां मिलेंगे, खासकर टूरिस्ट एरिया में। वे सभी क्लासिक्स परोसते हैं। करी, तंदूरी डिश, आप बाली में भूखे नहीं रहेंगे। अब प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे करेंसी एक्सचेंज, लोकल कस्टम्स वगैरह। आप इंडोनेशियन रुपया IDR का इस्तेमाल करेंगे। आप एयरपोर्ट पर करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन टूरिस्ट एरिया में अधिकृत मनी चेंजर्स पर बेहतर रेट मिल सकता है। हमेशा रेट्स की तुलना करें। क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या वे हर जगह स्वीकार किए जाते हैं? ज़्यादातर होटल, रेस्तरां और टूरिस्टी एरिया में दुकानें कार्ड स्वीकार करती हैं, लेकिन छोटे खरीदारी के लिए कुछ लोकल करेंसी रखना अच्छा है, जैसे लोकल मार्केट या वारुंग में। वारुंग क्या है? वारुंग छोटे स्थानीय खाने के स्टॉल होते हैं जो आमतौर पर परिवार द्वारा चलाए जाते हैं। वे असली बाली व्यंजन परोसते हैं और बहुत सस्ते होते हैं। यह स्थानीय खाने का अनुभव करने का एक बढ़िया तरीका है। स्थानीय रीति रिवाज और शिष्टाचार के बारे में क्या? बाली के लोग दोस्ताना हैं, लेकिन उनकी संस्कृति का सम्मान करना अच्छा है। मंदिरों में जाते समय सादे कपड़े पहनें, कंधे और घुटनों को ढकें। फोटो लेने से पहले हमेशा पूछें, खासकर मंदिरों में। एक साधारण तेरी माँ कसी धन्यवाद बहुत मदद करता है। वे इसकी सराहना करते हैं जब आप उनकी भाषा बोलने की कोशिश करते हैं, भले ही कुछ बेसिक वाक्य ही क्यों न हो। घूमने फिरने के बारे में क्या? बाली में घूमने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस में सहज हैं। टैक्सी ढूंढना आसान है, लेकिन पहले से किराया तय कर लें या गोजेक या ग्रैब जैसे राइड हेलिंग ऐप्स का इस्तेमाल करें। स्कूटर मज़ेदार हैं, लेकिन सावधान रहें। ट्रैफिक बहुत भीड़भाड़ वाला हो सकता है, खासकर दक्षिण में। हमेशा हेलमेट पहनें और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट रखें। अगर आप आत्मविश्वास महसूस नहीं करते, तो टैक्सी या प्राइवेट ड्राइवर से चिपके रहें। प्राइवेट ड्राइवर एक अच्छा ऑप्शन है, खासकर अगर आप परिवार या ग्रुप के साथ यात्रा कर रहे हैं। वे आपको सभी जगहों पर ले जा सकते हैं, स्थानीय जानकारी दे सकते हैं और सभी ड्राइविंग संभाल सकते हैं। बाली में घूमने के लिए कोई और टिप्स? बस आराम करें और द्वीप के आरामदायक वाइब को अपनाएं। नए अनुभवों के लिए खुले रहें, स्थानीय लोगों से बात करें और अलग रास्ते पर जाने से न डरें। वे अनप्लान्ड पल अक्सर सबसे अच्छे होते हैं। चलिए खाने के बारे में फिर से बात करते हैं। कुछ बिल्कुल मस्ट ट्राई डिश कौन सी है?
हमने सतह लेम्बर के बारे में बात की, लेकिन आपको नासी गोरेंग इंडोनेशियन फ्राइड राइस भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये एक क्लासिक है और हर कोई इसे थोड़ा अलग तरीके से बनाता है, लेकिन यह हमेशा अच्छा होता है। मैं सी फूड का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सी फूड के बारे में क्या, बाली में बहुत सारा ताज़ा सी फूड है। इकान बाकार ट्राई करें, मसालों में मैरिनेट किया गया ग्रिल्ड फिश। आप इसे बीच साइड वोरोंग या फैंसी रेस्तरां में पा सकते हैं। जिम्बारन सी फूड एक पूरा अनुभव है। आप समुद्र तट पर खाते हैं, वे ताज़ा सी फूड ग्रिल करते हैं और आप सूर्यास्त देखते हैं। ये डिनर और शो दोनों है। जब हम कुछ जाना पहचाना खाना चाहते हैं, जैसे भारतीय खाना, तो क्या आपको बहुत सारे भारतीय रेस्तरां मिलेंगे, खासकर कूटा और सेमिनियक में। वे सभी क्लासिक करी और तंदूरी डिश परोसते हैं। बाली में एक बेहतरीन क्लिनरी अनुभव के लिए कोई और टिप्स? साहसी बने, नई चीज़ें ट्राई करें, स्थानीय लोगों से रिकमेंडेशन लें और बस खाने का आनंद लें। अब कुछ चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। बाली बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ संभावित समस्याएं भी हैं। छोटी मोटी चोरी एक समस्या हो सकती है, खासकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में। अपने सामान के प्रति सजग रहें, महंगे गहने या इलेक्ट्रॉनिक्स न दिखाएं और कीमती सामान के लिए होटल सेफ का इस्तेमाल करें। ट्रैफिक बहुत भीड़भाड़ वाला हो सकता है, तो अगर आप स्कूटर किराए पर ले रहे हैं तो बहुत सावधान रहें। हमेशा हेलमेट पहनें और अगर आप सहज नहीं हैं तो टैक्सी या प्राइवेट ड्राइवर से सर्विसेज लेते ही रहें। मैंने टूरिस्ट्स को टारगेट करने वाले स्कैम्स के बारे में सुना है। हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? अनधिकृत टैक्सी या टूर गाइड्स से सावधान रहें, जो बहुत कम कीमतें ऑफर करते हैं। अगर यह बहुत अच्छा लगता है तो शायद यह सच नहीं है। हमेशा ऑथराइज्ड या रिकग्नाइज्ड ऑपरेटर्स के माध्यम से बुक करें और पहले से कीमत तय कर लें। स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में क्या? बाली में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, तो हाइड्रेटेड रहें, बोतल बंद पानी पिए, नल के पानी से बचें और खाने की स्वच्छता का ध्यान रखें। स्ट्रीट फूड बहुत स्वादिष्ट हो सकता है, लेकिन साफ और भीड़-भाड़ वाले स्टॉल्स से ही खाती रहें। हैंड सैनिटाइजर लेकर चलें और अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं तो कच्चे फल और सब्जियों के साथ सावधान रहें। क्या कोई सांस्कृतिक संवेदनशीलता है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए? बाली के लोग बहुत सम्मानजनक और विनम्र हैं। मंदिरों में जाते समय सादे कपड़े पहने, कंधे और घुटनों को ढकें और फोटो लेने से पहले हमेशा पूछें। एक साधारण तेरी माँ कसिया धन्यवाद और मुस्कान बहुत मदद करती है। बाली की संस्कृति के बारे में कुछ और। याद रखें कि बाली मुख्य रूप से हिंदू है, तो उनके धार्मिक समारोह और परंपराओं का सम्मान करें। अगर आप किसी चीज के बारे में अनिश्चित हैं तो बस पूछ लें। बाली के लोग अपनी संस्कृति साझा करने में खुश हैं और बहुत दोस्ताना है। क्या कोई अंतिम विचार या सलाह है किसी के लिए जो इस एडवेंचर पर निकलने वाला है? बस जाइए और इसका आनंद लीजिए। बाली एक जादुई जगह है। सुंदरता को अपनाएं, संस्कृति में डूब जाएं और नए अनुभवों के लिए खुले रहें। यात्रा यादें बनाने, अलग अलग संस्कृतियों से जुड़ने और अपने क्षितिज को विस्तारित करने के बारे में है।
जिज्ञासा को अपना गाइड बनाएं और छुपे हुए रत्नों को खोजने के लिए अलग रास्ते पर जाने से न डरें। एक आखिरी टिप, अपनी योजना को ज्यादा न भरें, बहुत ज्यादा प्लानिंग ना करें। सहजता के लिए जगह छोड़ें, क्योंकि वहीं जादू होता है। कभी कभी अनप्लान्ड पल सबसे अच्छे होते हैं। ये जर्नी बहुत अद्भुत रहा। बाली के बारे में अपनी जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। मैं इंस्पायर्ड महसूस कर रहा हूँ और बाली फ्लाइट को बुक करने के लिए तैयार हूँ। बाली आपका इंतजार कर रहा है। तो बस यही था हमारा बाली ट्रैवल गाइड। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपको बाली की खूबसूरत वादियों, स्वादिष्ट खाने और अनोखी संस्कृति को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया होगा। यात्रा से जुड़ी और भी जानकारियाँ और अपडेट्स के लिए एम्पलीफाई हॉलीडेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे ट्रैवल टिप्स और गाइड्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। इस वीडियो जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार तक के लिए एम्पलीफाई हॉलीडेज के साथ खुशहाल यात्रा करें।